ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः. You just pray to God to make them conducive. I have sometimes some debts are remaining. जब हमारे कुछ डेट्स पहले के बाकी होते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस आसपास वाले करते हैं साधना में. कहीं कुछ सेवा बाकी हो गई है तो उनकी सेवा करिए और भगवान से प्रार्थना करिए और अपना जप करते रहिए. सो दे विल बी कंड्यूसिव इन ड्यू टाइम. जस्ट वेट फॉर फ्यू इयर्स, दे विल बी कंड्यूसिव. बट प्रे एंड प्लीज सी दैट नोबडी इज अपसेट. कोई हमसे दुखी और नाराज ना. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. तो वो ठीक हो जाएगा इन ड्यू टाइम. More important is that people should not feel neglected because of my sadhana. They should not feel that I am less loved or I am insecure. Especially when a person comes on this satsang etc., they feel that I will be, not attended to. So insecurity is a very common weakness of human being. We feel insecure very fast. So they also feel insecure. So more sadhana you do, more loving you become, more caring you become. Let them feel like that he has loved me more or he loves me more than that. Although some people don't understand the love, but still we should continue that. ऐसा है कि थॉट का नेचर है, कोई निगेटिव थॉट को ना बहुत इम्पोर्टेंस मिल जाती है कि बहुत ख़राब है, बहुत बेकार थॉट है, ये नहीं आना चाहिए. सो मोर यू थिंक लाइक दैट, मोर द थॉट बिकम्स वेरी स्ट्रांग. आपने बहुत वैल्यू दे दिया उसको. हाँ, एक बार कहीं कोई ध्यान करा तो महात्मा ने कहा तुम सबको ध्यान करो, बस ये ध्यान रखना बंदर का थॉट ना है. अब वही थॉट आए उसके. आ जाओ तुम लोग, आ जाओ यहाँ, आ जाओ बैठ जाओ. श्वेता कम फॉरवर्ड. श्वेता आगे आ जाओ, इधर आ जाओ. तो कभी भी किसी थॉट को ना, नेगेटिव थॉट मान लो आया और बार बार हम जैसे ही घबरा गए, ये थॉट क्यों आया, ये नहीं आना चाहिए था, फिर आया थॉट, तो आपने बहुत वैल्यू दे दिया उसको. जैसे सड़क पे बहुत सी गाड़ी जा रही है, थॉट जा रहा है, हम कोई बोलते नहीं ये गाड़ी बहुत ख़राब है. किसी भी नेगेटिव चीज़ को बहुत वैल्यू नहीं देना चाहिए. जस्ट डोंट कोऑपरेट, डोंट बी सैड विद इट and don't fiddle with it, don't be happy with it. Moment you stop supporting in positive manner, negative manner, thought dies its natural death. कोई जरूरत नहीं उसको हटाने की, हट जाए. या तो आप दृष्टा बन जाइए या तो भक्त बन जाइए. अगर आप भक्त हैं तो भगवान से बोलिए अब आपका थॉट आप जानो, हम इसके साथ नहीं, हम आपका नाम लेते रहते हैं, बस राम 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 राम, जो भी आपका मंत्र चांट करिए. अगर आप दृष्टा हैं तो उससे कि हमें मतलब नहीं कोई. हम जैसे ही सुखी दुखी होते हैं किसी थॉट से, वो थॉट मल्टीप्लाई हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ वहीं बन जाती है. कोई ज़रूरत नहीं इतना ज़्यादा वैल्यू देने के लिए. ये तो नेचर है माइंड का. कितने थॉट आएंगे, कितने हम जन्म से आए हैं, पता नहीं क्या क्या नेगेटिविटीज़ होती हैं. कितने थॉट्स आएंगे और हम लोग इतने सीरियस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, ये थॉट आ गया, ये ऐसा आ गया, अब वो और बढ़ जाएगा. जस्ट रिमेन क्वाइट. एक सूर्य है, नीचे हवन भी होता है और नीचे एक्सीडेंट भी होता है, खून भी होता है, झगड़ा भी होता है. क्या सूर्य घटता बढ़ता है क्या उससे? कि हवन होने से सूर्य डिवाइन हो गया और कहीं झगड़ा होने से सूर्य में
विक्षेप होगा क्या? ये प्रकाश है, इसमें तो नहीं विक्षेप हो रहा है। यहाँ सत्संग हो तो भी, खाना हो तो भी, झगड़ा हो तो भी, कोई मारे किसी को तो भी, बढ़ तो नहीं जाएगा, घट तो नहीं जाएगा। उस दृष्टि से या तो वेदांत की दृष्टि से सोचिए या तो भक्ति की दृष्टि से सोचिए। अहंकार की दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा है। मोमेंट यू पर्सनलाइज एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड विल बी इन प्रॉब्लम। Depersonalization is the secret of inspiration. No need to personalize it. Personalize God only. No, we have been living 1,000 lives and we have a very big past. This is a tip of the iceberg, this birth. हमने बहुत से काम किए हैं, अच्छे भी, बुरे भी, खराब भी, गंदे भी, सब तरह के काम करके हम आज यहाँ बैठ गए। हम जब साधना के लिए आए तो वासना चर्ण हो जाती है। जैसे कुछ चर्ण करते हैं ना, तो जो नीचे छिपा हुआ रहता है सब बाहर आ जाता है। इसलिए बहुत से थॉट्स आएंगे, कभी डरना नहीं चाहिए इससे। पासिंग फेज है। खूब भगवान का नाम लीजिए, खूब पाठ करिए, उसे विल गेट वॉश्ड ऑफ इन टाइम। नहीं रहता ये सब थॉट्स। टाइम कम्स कोई थॉट नहीं रहता इस तरह का, कोई खराब थॉट ज़्यादा नहीं आता। लेकिन डोंट रिपेल इट, एंड दिस आई से 100 टाइम्स, डोंट रिपेल एनी पर्सन ऑल्सो इन योर माइंड, नॉट ओनली थॉट। इफ यू रिपेल एनी पर्सन, दैट पर्सन विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन योर माइंड। देखो एक महात्मा थे, तो गंगा जी जैसे यहाँ है, तो गंगा जी में जहाँ कूड़ा रहता था ना, खूब कूड़ा, खूब स्टिंक वॉज देयर ऑल अराउंड, खूब दुर्गंध। वहाँ जाके बैठ के ध्यान करते थे ऐसे, उसके बीच में, सब कूड़े करकट के बीच में, गंदगी के बीच में। तो किसी ने उनसे कहा कि कौन तरीका है, आप ध्यान करने के लिए आए हैं तो ध्यान कहीं अच्छी जगह करिए, ये क्या है? उनका आंसर सुनना आप। उन्होंने कहा कि हमें दुर्गंध से बड़ी समस्या थी। I was very repulsive to this kudas and this stink. I used to get agitated. So to get out of it, I said, let me see how much you get agitated. हम बहुत किसी को लेके बहुत नेगेटिव जब हो जाते हैं, so what happens, that person is very frequent in your mind, or that issue is very frequent in your mind. And that will take away the joy of God's name, joy of satsang. तो किसी एक्शन को लेके, कर्म को लेके, इशू के लेके बहुत नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वाराणसी में एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी, बहुत बढ़िया पंडित जी थे, पाठ करते थे, सप्तशती का पाठ करते। बीच बीच में कुरान की आयत पढ़ने लगते थे, बोलने लगते थे। हेलो सर, किसी ने कहा ये क्या हो गया इनको, ये पाठ करते करते कुरान बोलने लगते हैं। तो पता लगाया कि वो मुस्लिम्स को लेके इतने नेगेटिव हो गए थे और कुरान की इतनी बुराई करते रहते थे कि वही उनके दिमाग में आने लगा। फिर तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर सपोर्टिंग और नॉट सपोर्टिंग इन माइंड, because it is not going to leave you so easily. जिंदगी भर चलेगी बात। Life of thoughts is very big if you are supporting it. छोड़ेगा नहीं आपको। And thought is such a thing, you know, जैसे आपने फूड कुक किया, if you don't want, you don't eat, or you can throw it out. You can't throw the thought. What you have cooking inside mind, you only have to taste it. और आपका वो टेस्ट बना रहेगा। बी वेरी केयरफुल। Therefore I constantly say, take Lord name, पाठ करो, कुछ स्थूल साधना लेकर रखिए। वेदांत स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे बड़ा आदमी है, वो सबको नहीं इंटरटेन करता, तो कुछ ग्रॉस पकड़िए। सुंदर कांड है, चैंटिंग है, विष्णु सहस्त्रनाम है, नाम जप है, पूजा है, मंदिर जाना है,
so that there should be something to hold on at all time. मैदान चालू रखिए जो कर रहे हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सुनिएगा, देखिए बहुत यहाँ पे दुनिया में सब चीज़ बहुत ग्रेजुअली होती है. एनी सडन इज नॉट कंसिडर्ड गुड. और हमने बोला था कि गृहस्थ जीवन में है क्या. वानप्रस्थ इज ए स्टेज ऑफ माइंड एक्चुअली. यू हैड इन द गृहस्थ जीवन, और गृहस्थ जीवन में आपको लगा, नॉट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बट आपकी एनालिसिस रही कि जो हमने सुख सोचा था वैसा यहाँ पे कहीं सुख है नहीं जाता. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट, हमें जिसका ड्यूटी करना था अपने पेरेंट्स के प्रति, समाज के प्रति, हमने किया है. सबने हमको आशीर्वाद दिया है. नंबर 3 पॉइंट, हमें लगता है कि हम और टाइम दें. हमने स्क्रिप्चर्स पे, साधना पे टाइम कम दिया है. आई नीड मोर टाइम. I need more quality time where I am not obstructed and disturbed. This thought continues and it grows in time. Thought of not having lot of enjoyment, what I thought of serving, and thought of wanting more time for my God, for my meditation, etc. So as this thought grows, by the time you are 55, 60, scriptures say that it should have grown to that extent that you are more wanting a solitude now. प्रवृत्ति निवृत्ति में परिणित होनी ही चाहिए. तो वानप्रस्थ is a stage of mind. And to that thought we need an infrastructure. Then we go to a quiet place or quiet ashram to go for a contemplative life. ऐसा नहीं कि आज तक गृहस्थ रहे एकाएक कल, ऐसा नहीं होता. He has lived an intelligent, wise life and intelligent life. If a person has lived, these 3 conclusions will be there. If supposing somebody has not done the duties, he will have a guilt कि हमने ड्यूटी नहीं किया क्योंकि हमको आशीर्वाद नहीं मिला है. Or he has enjoyed foolishly. Foolish enjoyment is where you don't compare that was it, क्या हमने सोचा था वैसे ही हुआ. यहाँ हर भोग के बाद गिल्ट है, ग्लानि रहेगी, समय जाएगा, अटैचमेंट हमारा बहुत रहेगा. हमको लगे कितनी चिंता हमें बढ़ जाती है अटैचमेंट होने से. हम पॉजेसिव हो जाते हैं किसी के. ये सब तो अपने खुद की मेंटली एक्सरसाइज खुद होनी चाहिए लगातार. Spirituality is nothing but a very wise way of thinking about every situation, so that thought culminates into dispassion and devotion, not frustration, dispassion. चाहे जॉब हो, चाहे रिलेशंस हो, चाहे मनी मैटर हो, चाहे एंजॉयमेंट हो. I am seeking something bigger than what I am getting. हमें सुख मिला, लेकिन इससे कोई बड़ा सुख है क्या? कोई बड़ा रियलाइजेशन है क्या इससे? ये आदमी मंथन करता रहता है while walking, while eating. और धीरे धीरे इतना वो मैच्योर जाता है कि जब उसकी रिटायरमेंट टाइम आता है तो ही इज ऑलरेडी ट्राइंग टू गो इनटू वानप्रस्थ आश्रम. एंड सपोजिंग यू कैन नॉट लीव द हाउस और समथिंग, at least within the house only at least 5-7 hours live in solitude. 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, just close the door and do your own sadhana in quietude. Otherwise you will be frustrated because your mind is wanting something and you're not giving it. वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. Don't do anything to disturb the harmony of the house. इसीलिए हमने पहले से बोला कि जब आदमी 25 साल का है ना, उसको 50 साल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. एकाएक नहीं होता कुछ. हम एक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें कि सब लोग बस कंड्यूसिव रहे हमारे लिए, बस एक पाठ इसी के लिए करिए आप.
गिव 20 मिनट्स एवरी डे टू लॉर्ड। ये सब ठीक करिए, प्लीज़ क्लियर द वे हमारे लिए। और अगर नहीं होता मतलब हमारे कुछ डेट्स बाकी हैं, हमने कहीं कुछ सेवा करना बाकी है, वो क्लियर करना चाहिए। लेकिन किसी को डिस्टर्ब करके साधना बहुत नहीं होती। इट विल प्ले ऑन माई माइंड कि वो नाराज़ हैं, वो दुखी हैं, ऐसा नहीं कुछ करना चाहिए, घर की हारमोनी डिस्टर्ब हो। देखिए ऐसा है कि हम लोग ना भगवान के सामने निष्काम बनते हैं, जगत के सामने सकाम बनते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारी इच्छा नहीं है, पहली बात तो है ना, हमारी इच्छा तो है, और हमको पता है कई चीज़ हमारे हाथ के बाहर है। जब हमारे हाथ में है नहीं तो दो ही ऑप्शन है, या तो हम उनसे अपेक्षा करें तो भगवान से। तो भगवान से बिल्कुल, हमारे माँ बाप हैं, हम लोग बच्चे हैं, किससे मांगेंगे? नहीं मांगेंगे तो मान लीजिए हम नहीं मांगते, रिलेशन ही नहीं बनेगा हमारा। और जहाँ तक ये बात है उनको पता है, लेकिन हम कन्विंस नहीं हो पाते कि सब पता है कर देंगे, बोलेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको टॉफ़ी चाहिए, हमारे पास ढेर सारी टॉफ़ी है, हम जानते हैं उसको टॉफ़ी चाहिए, लेकिन वो मांग नहीं रहा है, दूसरा ज़्यादा मांग रहा है, तो मांगने वाले को ज़्यादा हम दे देंगे क्योंकि वो मांग रहे हैं कुछ। हम लोग इतने मैच्योर और बड़े नहीं हुए हैं। मांगते मांगते एक दिन ऐसा आएगा आपको लगेगा भगवान वैसे ही दे देते हैं। आओ और उनसे कह दीजिएगा और जितना देना और दे दीजिएगा। ये हम तो एक, हमको मांगना नहीं पता, लेकिन आप हमको और दे दीजिएगा। देखिए इसका साइंस है। फर्स्ट स्टेप है कि आप मांगिए, सकाम मांगिए, जो चाहिए पैसा मांगिए, मांगिए। सेकेंड स्टेज में आपको लगेगा भगवान ने ऑलरेडी दे देते हैं, हम क्या छोटी छोटी चीज़ मांगे उनसे, हम कुछ बड़ी चीज़ मांगते हैं। फिर आप साधना मांगिए, पूजा मांगिए। अरे गोस्वामी जी ने मांगा है, सीता जी जब जा रही थी लंका, अरे 14 साल, उन्होंने गंगा जी से मांगा कि सब हमारा अच्छे से कर दीजिएगा। प्रेयर में दम होती है, मांगते समय हम द्रवित हो जाते हैं। भगवान को पता उससे काम नहीं चलेगा, उनको द्रवित करने के लिए मांग रहे हैं। लेट हिम मेल्ट। एक गुब्बारा ऐसे टंगा हुआ है और दो बच्चे हैं, हाँ, दोनों, एक उछल रहा है और एक हमको देख रहा है कि आप तो जानते हैं मैं चाहिए, लेकिन जो उछल रहा है दिल दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, शायद हम उसको जल्दी से देना चाहेंगे क्योंकि ज़्यादा व्याकुल है वो। मांगने से हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है, हमारा रिलेशन बनता है। सेकेंड स्टेज पे फिर मांगना कम हो जाता है, और थर्ड स्टेज पे हमको लगता है हम क्या मांगे, वो दे देंगे, लेकिन हम संसार से भी नहीं मांगते कुछ। तो थर्ड स्टेज वाली फर्स्ट पे नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए। और आपको एक बात बताते हैं, हमारा काम हो गया तो कम से कम हमारे मन में आया था कि देखो हमने भगवान से बोला था, वो काम हो गया। जब आप बोलोगे नहीं तो आपको डाउट हो कि पता नहीं हो तो गया, पता नहीं उनसे करवाए क्यों नहीं कराया। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी आर। व्हेन वी आर टोटली डिजायरलेस फ्रॉम द वर्ल्ड, देन यू कैन हैव नो डिजायर फ्रॉम द गॉड। बट राइट नाउ आई नो आई नीड फॉर माई फैमिली, माई चाइल्ड, माई हस्बैंड, माई मनी। किसने नहीं मांगा? गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ में बहुत दर्द था, हनुमान बाहुक मांगा, उन्होंने लिखा। हनुमान चालीसा तो सकामी से ही लिखा गया। तो ये कंसेप्ट जरूर है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर का है। इट इज नॉट रॉन्ग, बट आई एम ओनली सेइंग इट इज फॉर लिटिल हायर पीपल। वो महात्मा लोग करते हैं ये सब। ये गृहस्थ में हजारों चीजें चाहिए होती हैं। बच्चों की शादी नहीं हो रही है, कभी गड़बड़ हो गया, कभी वो हो गया, और आप यू विल बी टंग टाइट, क्या तो रिलेशन ही नहीं बनेगा। मांगते मांगते हम द्रवित हो जाते हैं, इसलिए उसमें कोई ऐसा हमें कोई हर्ज नहीं दिखता। ओके, देखिए ऐसा है कि गॉड इज एवरीवेयर, हाँ, बट इट इज नॉट एक्सप्रेसिव एवरीवेयर। जैसे मान लीजिए आप पूरे बॉडी में, लेकिन हमें जब बात करना होता है ना तो आपके चेहरे को या आँख को देख कर हम बात करते हैं।
everywhere God is there, but somewhere His powers are stronger. हमारे गुरुदेव बोलते थे, मिल्क इन द काउ इज एवरीवेयर, बट टू गेट द मिल्क यू हैव टू गो टू द अडर. भगवान सब जगह है, बट हिज एक्सप्रेशंस एंड हिज लव इज नॉट एवरीवेयर. सो तीर्थ या धाम, दे आर द प्लेस वेयर हिज पावर इज मोर ऑफ गिविंग. पहले तो ये जान लीजिए आप, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो गिरिराज जी हो, चाहे वो कुंभ हो, सबके साथ कुछ स्पेसिफिक स्टोरीज हैं, उस पर हम बाद में आएंगे. लेकिन वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट आई हैव टू टैप द पावर. ऐसा नहीं कि मंदिर में ज्यादा भगवान है, घर में कम है. जितने मंदिर में भगवान है उतने ही सड़क के नाले में भी भगवान है. लेकिन मंदिर में भगवान अनुग्राहक के रूप में बैठे हुए हैं. हियर ही हैज मोर पावर टू गिव. अनुग्रह शक्ति ज्यादा है, देने की शक्ति ज्यादा है, क्वाइटनेस ज्यादा है, मंत्र शक्ति ज्यादा है. उसी प्रकार से जैसे गंगा जी हैं, वो देने की शक्ति है. और कुंभ में एक ऐसा मुहूर्त होता है, जब अमृत मंथन हुआ था तो कुंभ से 3-4 जगह अमृत गिरा था, या 4 जगह कुंभ ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कुंभ रखा भी गया था. तो वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, ये सब नासिक, ये सब जगह है. तो उस टाइम पे कुंभ, उस जगह की शक्ति ज्यादा होती है. और आज से नहीं, लाखों साल से स्नान लोग करते हैं, सारे महात्मा आते हैं वहां पे. थाउजेंड्स ऑफ सेंट्स आर देयर एट वन प्लेस. और स्नान करें तो जगह की शक्ति में कुछ तो जात परिवर्तन आएगा ही. सो आई गो टू द कुंभ टू बास्क इन द ग्लोरी ऑफ सेंट एंड टेक बाथ. तो कम से कम हमारा कुछ पाप कटेगा, कुछ अच्छे विचार आएंगे, कुछ सुनेंगे. वी नीड एक्सटर्नल हेल्प. जब किसी को हम देखते हैं, शायद हमारे मन में कुछ अच्छे और उनके थॉट्स आएंगे. सो देयर इज अ बिग वैल्यू ऑफ इट. क्योंकि हम लोग को कुछ ग्रॉस चाहिए अपने मन को पकड़ने के लिए, आलंबन चाहिए. जब हम चलते हैं, स्नान करते हैं, तो हमारा रजोगुण कम होता है, बिकॉज वी नीड सम एक्टिविटी. हम तपस्या करते हैं, बहुत ठंड है इस समय वहाँ पे, स्पेशली जनवरी में तो बहुत ठंड. इट विल बी वेरी वेरी कोल्ड इन कुंभ. तो हम भी जा रहे हैं, 4 दिन पहले के लिए हम भी जाएंगे. बहुत ठंड, इतनी कड़ाके की ठंड होती है, शायद आप लोग गए हों कि कुछ कहने, मतलब दांत कटकटाते रहते. हमारे दादाजी हमको ले जाते थे, हमें याद है, हमारे दांत ऐसे होता रहता था. तपस्या का अंश होता है. आप ठंडी सही है तो हमारे कुछ पाप कटते हैं, अनुग्रह होता है भगवान का, गंगा जी प्रसन्न होती हैं, संतों की शायद कोई वाणी सुनने को मिलेगी वहाँ पे, और हम अपने शेल को ब्रेक कर देते हैं. घर में एक शेल होती है, इसके बाद ये काम, उसके बाद वो काम, नौकर आए नहीं, कल उसको डांट दिए तो चला गया छोड़ के. हाँ, कर्टन साफ ही नहीं हुआ, यहाँ पे खाना बना ही नहीं, या बनना है, कोई घर में आ रहा है. ऐसा कहीं जहाँ पे कुछ काम ना हो. Go to some place where there is no work. You just observe and bask. तो कुंभ में आप गए किसी आश्रम वाश्रम में, आराम से खाना मिल जाएगा, नहीं तो बहुत से रेस्टोरेंट हैं, कहीं बैठ के आप खा लीजिए. कम से कम कुछ शांति से हम कुछ देखें, ऑब्जर्व करें. कुछ हमारे अंदर पुण्य बढ़े. पुण्य बढ़ाने के लिए, तपस्या करने के लिए और संकल्प बढ़ाने के लिए कि हम भी ऐसे संतों के साथ रहें. कुछ कथा सुने, सत्संग सुने, बहुत से ऐसे काम है उसके पीछे. कई लोग तो वहाँ पूरे कल्पवास करते हैं. 1 मंथ का एक कल्पवास होता है, तो वहीं रहते हैं लोग. और एवरीडे मॉर्निंग दे टेक बाथ, ठंडे पानी में. गंगा जी में गीजर नहीं है. अच्छा है. हम लोग की प्रॉब्लम क्या है, हम लोग एक अपनी दुनिया में रहते हैं, वो दुनिया हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है. हमारा घर, हमारा ये, हमारा ये. हमने बहुत अटेंशन सीकिंग पीपल डेवलप कर लिया है, और हमने अपने माइंड में अटेंशन सीक करने की हैबिट डेवलप कर लिया है. तो वहां जाके
यू डोंट सीक अटेंशन फ्रॉम एवरीवेयर। सिस्टम आपको भगवान की याद दिलाता है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे रहते हैं वहां पे, और उसके आप कथा कुछ ना कुछ सुनते रहेंगे, किसी की न किसी की बात सुनते रहेंगे। ये तो महाकुंभ है इस बार। यही हाल गिरिराज जी का भी। आप पर्वत देखिए जिसको भगवान ने उठाया, और आसपास लोग देखिए राधे 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 ये सब बोलते जा रहे हैं, राधे श्याम श्याम राधे। कोई जा रहा है, कोई परिक्रमा दे रहा है, कोई दूध वाली परिक्रमा दे रहा है, कोई लोग चुपचाप चल रहे हैं, कोई दंडवती परिक्रमा दे रहा है। जब आप देखते हैं तो आपको लगता है यार, नहीं देखा आपने? इट्स अनदर वर्ल्ड। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा तो फेवरेट जगह ये सब है, हम तुरंत जाएंगे वहां घूमने, मस्ती में रहने के लिए। इसलिए बहुत असर पड़ता उसका। बस श्रद्धा रख के जाए और ईमानदार रहें इंटेंशन को लेके, कि रास्ते भर आप माला लेके चल रहे हैं, जप करते जाएंगे लगातार, हर स्टेप पे श्याम राधे राधे श्याम बोलते जाएंगे। देखो आपको बोले कि इंडिया में इतने तीर्थ हैं, पूरे अफ्रीका में तीर्थ नहीं है, एक तीर्थ नहीं है, पूरे अमेरिका में एक तीर्थ नहीं है, यूरोप में एक तीर्थ, इन सब का एक तीर्थ जेरूसलम, जहां झगड़ा होता रहता दिन रात, ज्यूज का, क्रिश्चियंस का, मुस्लिम का, सब वहीं झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। ना ऑस्ट्रेलिया ना अफ्रीका। हमारे यहाँ कितना रिच है सब कुछ। अब कलकत्ता में ही तीर्थ है, नवद्वीप है पास में, मायापुरी। नवद्वीप तो 1 घंटे का रास्ता, 2 घंटे का रास्ता। गंगा सागर इतना बड़ा तीर्थ। अब आप लोग ले नहीं जाते हमको। जीवन में ना ऐसे निमित्त बना के रखना चाहिए कि हमारा मन शुद्ध होता रहे कहीं पे, और शुद्ध को देखकर ही शुद्ध हो जाता है मन। जैसे ही आप गंगा जी को देखिएगा आपका मन शुद्ध हो जाएगा। कम से कम उतने टाइम तक आपको लगेगा अरे वाह, आप तो दर्शन करते होंगे यहीं पे। कितनी दूर है यहाँ से कलकत्ता से गंगा जी? में ही है। अच्छा, आप लोग तो गए होंगे कई बार, फिर देख के मन शुद्ध हो जाता है। ऐसे संयोग बनाना चाहिए कि हमारे माइंड के लिए बहुत प्यूरिफाइंग पॉइंट हो। देखो कृष्ण जी के साथ बलराम चाहिए, ज्ञान के साथ बल चाहिए। इंटेंशन अच्छे से इस काम नहीं चलेगा, इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। वो कोई काम इतना सा रखो लेकिन डेफिनेटली करो उसको, चाहे जो भी हो जाए, चाहे रात हो जाए। और मान लो मिस हो गया तो नेक्स्ट डे जरूर उसको पूरा कर लो, नहीं तो छूट जाएगा तो फिर आगे वो नहीं आ पाएगा, बहुत डिफिकल्ट होगा उसको पकड़ के लाना। तो टेक समथिंग मिनिमम कि हम 1 विष्णु सहस्त्रनाम या हम 5 माला जप करेंगे, लेकिन उसको करो फिर जैसे भी करके। उसका कोई तरीका नहीं है हर आदमी को, उसको डू इट, जस्ट डू इट। अगर हम नहीं करते तब तक हम अन्न नहीं लेंगे। आई विल टेक फ्रूट बट नॉट द अन्न, वो एक तरीका है। पहले के लोग तो कुछ नहीं खाते थे शुरू पूजा करने के पहले। हम लोग घर में देखते थे। कुछ ऐसा छोटा सा नियम ले सकते हो, मिनिमम एटलीस्ट हम जप कर लेंगे या पूजा कर लेंगे। स्टार्ट योर डे विथ सम पूजा ओनली, और जप कर ले। विदाउट दैट डोंट गो इन इंटरनेट, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज देयर इन द डे। पता नहीं क्या प्रारब्ध है आज, पता नहीं कहाँ किसका एक्सीडेंट होना है, क्या खबर आनी है, कौन क्या बोलेगा आज के दिन। एटलीस्ट आई एम प्रिपेयर्ड नाउ, आई हैव स्टार्टेड द डे। और अगर सुबह कोई साधना नहीं होती तो दिन भर बहुत ही मुश्किल है उसका होना। If you miss the morning time from 5 to 7, then whole day you will not have it. लगेगा कि हो जाएगा, फिर फोन आ जाएगा,
फिर दूसरा काम आ जाएगा, कोई फ्री तो है नहीं, फिर लगता है वो काम कर ले फिर ये करेंगे, फिर स्कूल ड्रॉप कर दें बच्चों को, ये करेंगे, ऐसे करते करते रात हो जाती है और दिन भर वो नैक करती रहेगी बात, देखो ये कर लो कर लो कर लो। ट्रेन करना पड़ता है माइंड को। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 5 o'clock एवरीबडी शुड गेट अप if possible, and by 7 you have to complete, 7 or 8, then go and interact. देखो मन को बनाना पड़ता है, मन ना नियम से ही संभलता है, कुछ तो नियम लेना पड़ेगा हमको। हम ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, नहीं होता जाएगा, नहीं होगा फिर। देयर इज नो अदर वे आउट फॉर दैट, एंड पर्सनली एवरीबडी हैज टू do his own personal things. इच्छा शक्ति जब पानी देते हैं तभी बढ़ती है। हम मान लो 1 माला रोज करते हैं टेनी कॉस्ट, उड़िया तो यहाँ तक बोलते थे कि अगर घर में मुर्दा भी पड़ा हुआ है तो भी आप मन ही मन 1 माला हाथ से कर लो, या जो पाठ करते हो कर लो। So it is a very personal thing. You have to do it. There is no other way out. कुछ जगह दी। You have to really do it. और एक डायरी बना लो उसकी। कितने लोग तो हमको रोज साधना भेजते हैं, कभी कभी वीकली कि हम इतना किए हैं। You have to be answerable somewhere. कुछ थोड़ा सा कर लो, तबीयत खराब हो जाए किसी कारण से, tomorrow I'll cover it up, ऐसा करो। बेड पर हो माला ही कर लेते हैं जब, या कुछ पाठ कर लेते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम कर लेते हैं। समटाइम वी आर बेड रिडन, वहाँ ये करना चाहिए। लाइफ इज अवर्स, वी कैन नॉट जस्ट लीव द लाइफ लाइक दैट। कोई नहीं पूछेगा हमसे, तो जब तक प्रेशर नहीं होता हम काम नहीं करते। संडे को लोग देर तक सोचते हैं क्योंकि सुबह उठने का प्रेशर नहीं है, ना ऑफिस जाना है ना किसी को ड्रॉप करना है। यू नीड सम प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, एंड व्हेन यू कैन क्रिएट अ प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, देन यू बिकम अ साधु। आई हैव टू कंप्लीट दैट। आत्मा से बुरे काम कोई मतलब ही नहीं। सूरज मान लीजिए है, लेकिन गंदे बाल्टी में वो रिफ्लेक्शन उसका खराब है, उसमें सूरज का कोई दोष नहीं। मन जब हमारा अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे हमारा काम खराब हो जाएगा। कर्म का एरिया मन से है, मन बुद्धि संस्कार इन लोग का गैंग है एक। वासना प्रेशर टेक्स टू डिजायर प्रेशर, डिजायर प्रेशर टेक्स टू वासना, टेक्स टू कर्म प्रेशर, वीपी टेक्स टू केपी, केपी टेक्स टू वीपी। तो जब वासना प्रेशर होगा तो आदमी कर्म प्रेशर करेगा, डिजायर होगी उसके अंदर। तो ये इसका है, उसने अपनी आदत डाल लिया है ऐसे काम करने की, सोचने की। आत्मा तो बस इल्यूमिनेटर है, उसका कोई मतलब नहीं उससे। उसने अभ्यास खराब कर दिया। कोई आदमी गलत कर रहा है, इसका मतलब हिज प्रैक्टिस इज नॉट गुड, उसका संग बिगड़ गया कहीं। उससे सीखने वाली चीज है कि अगर हमसे भी गलती होगी तो हम भी इसकी तरह बन जाएंगे। डोंट टेक एनी एक्शन फॉर ग्रांटेड कि एक बार सिगरेट लेने में क्या है, एक बार एक ड्रिंक करने में क्या। सब एक से ही शुरू किया था सबने, बाद में बढ़ जाता है। और अगर कोई आसपास ऐसा रहा तो और डिफिकल्ट हो जाएगी लाइफ। तो खूब सत्संग सुनिए, अच्छा सुनिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, भाव अच्छा रखिए। दैट इज ओनली वे टू प्रोग्रेस। एंड देयरफॉर we need lot of satsang and lot of jap and lot of puja, because mind needs constantly cleansing. और पुण्य बढ़ाइए अपना। नहीं देखिए, हमने ये बोला प्रेफरेबल ये है कि नहा के करें, क्योंकि माला टच होगी। तो अब मान लीजिए कि हम बहुत नहाने में क्या होता है,
हमको लगता है कि फिजिकल, इट्स मोर मेंटल बात। हम शुद्धोष्मी ये वृत्ति बनती है नहाने के बाद। शुद्धोष्मी वृत्ति के बाद माला करने में आपका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। नहीं अगर है, एटलीस्ट आई कैन चेंज माई क्लोथ्स। वो तमोगुणी कपड़ा हो जाता है। रात भी जिस कपड़े में हम रहते हैं उसमें तमोगुण आ जाता है। इसलिए आपने सुना होगा आफ्टर बाथ इट इज कंपल्सरी टू चेंज द क्लोथ्स ऑल्सो। उससे हमारे अंदर जप के लिए कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा है कि नहा के करें, इट इज़ ऑलवेज बेटर। और अगर किया तो इसके कोई प्रायश्चित वैश्चित ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ भी नहीं होता और हम बहुत मजबूर हैं कि हम कहीं और हैं, तो हमने कल बोला था कि जस्ट स्प्रिंकल गंगा जल एंड मूव फॉरवर्ड। कोई बीमार हो गया या हम कहीं एयरपोर्ट में हैं, भगवान का नाम लेके आप पूरा करिए उसको। लेकिन हमारे यहाँ शुद्धता पे बहुत जोर था। किचन वगैरह में भी कोई चप्पल पहन के नहीं जा सकता था। एक टाइम था, महाराज लोग हुआ करते थे, भगवान को भोजन चढ़ता था, तो क्लीनिनेस वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात। सुबह भी कर देगा, सोने के टाइम, सोने के पहले करना ही चाहिए जब। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।